हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजी स्मार्ट मैथ्स। आज की क्लास से हम शुरू करेंगे डीएवी मैथ्स क्लास 6 और इसका हम फुल सिलेबस कवर करेंगे। इस द डीएवी की मेरे पास किताब है डीएवी मैथ्स की, दिस द क्लास 6 और ये लेटेस्ट वर्जन है इन सी द जनवरी 2020। हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हुए चैप्टर 16 1 से स्टार्ट करेंगे एंड देन go to chapter 16. It is the last chapter. Okay. अब पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे, ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन एडवांस प्रैक्टिस भी करेंगे यहाँ पर, जिससे आपकी अच्छे से तैयारी हो सकती है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर 1. इट इज़ द नेम इज नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। ओके, तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में कुछ 10 क्वेश्चन हैं। ये बेस्ड हैं प्रीवियस जो भी आपने 5th क्लास तक पढ़ा है उनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं, तो आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट आगे का पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो हम बुक में कर लेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम रजिस्टर में करेंगे। चलिए, first fill in the blanks is the place value of 5 in this number. चलिए, place value of 5 क्या होगी इसमें? It is the 500. Okay. 8 occurs at dash place in this. 8 कौन से place पे आता है? Ones, tens, 100. It is the 100 place in this. आपकी अगर कोई भी क्वेरी है इन प्लेस, पीरियड, प्लेस वैल्यू से रिलेटेड, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपकी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नाउ थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन दिस नंबर, इट विल बी 40,000। हम इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग ही करेंगे। इज द ओके। 5 ऑक्यूपाइज द डैश प्लेस, इसमें 5 क्या है? वंस, टेंस, it will be tens place. The face value of 7, देखिए face value क्या होता है? face value is the similar, वही नंबर होता है जो face value 7 पूछा है, तो 7 ही इसका face value होगा। ओके, और कुछ नहीं होगा। ओके, हमें अभी F fill in the blanks में एक एक्सपेंड फॉर्म दी हुई है, हमें उसका नंबर लिखना है। 3 मल्टीप्लाई 1 लाख, तो क्या हुआ? 3 लाख। नाउ 3 लिखा हमने, देन 5 मल्टीप्लाई 1000 यानी कि 5000। इसका मतलब है 10,000 के प्लेस पे कोई हमें नंबर नहीं है, तो हम 0 लिखेंगे, देन 5। उसके बाद ये है वंस प्लेस, इसमें वंस, टेंस, 100 होते हैं, तो 100 के प्लेस पे हमें कोई नंबर नहीं दिया है, देन हम 0 लगाएंगे। देन 7 multiply 10, it is equal to 70. Then 8 multiply 1, it is equal to 8. Then it is equal to 78. तो यहाँ पर आएगा 78. ओके, 3,05,078। एक और हमें एक्सपेंड फॉर्म दी हुई है, इसमें हमें नंबर लिखना है। दिस इज द 2 लाख, तो हमने लाख पोजीशन पे 2 लिखा, देन 4,000, देन 10,000 पे कोई भी नंबर नहीं है, देन हम 0 लगा देंगे, देन इट इज विल बी 4 ऑन 1000 प्लेस, एंड देन 806। आप देख लो 10th पोजीशन पे कोई नंबर नहीं है, देन 806। तो ये तो हमारे हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ अब हम करेंगे सेकंड से लेकर के 10 तक क्वेश्चंस हैं जो हम अपने रजिस्टर में करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर। सबसे पहले हम इसका नंबर लिख लेंगे 760
8, 5, 4, 3, 2. Now the face value. फेस वैल्यू क्या होगी इस नंबर की? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5. नाउ इस नंबर का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है एंड द फेस वैल्यू. द फेस वैल्यू ऑफ दिस इज 5 एंड द जो प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी? इट इज द 5000. ओके, नाउ द प्रोडक्ट. हमें प्रोडक्ट निकालना है इसका. देन will be the answer. Okay, now comes to the question number 3. Okay, चलिए. Find the product of largest 4-digit number and the smallest 4-digit number. Write the product in expand form also. Okay, find the product of largest 4-digit number. ठीक है. Then largest 4-digit number क्या होता है? Is equal to 9999. Okay, and the smallest number is equal to 1000. Okay, हमें इनका प्रोडक्ट निकालना है and it will be the product is equal to ओके ये हमारा प्रोडक्ट आ गया. नाउ अब हम इसका एक्सपेंड फॉर्म लिखेंगे. इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं. 1 ओके. ये हमारा एक्सपेंड फॉर्म हो गया. नाउ एक और फॉर्म में हम लिखेंगे इसको. इस तरह से. ओके, तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया. दोनों तरह से हमने लिख दिया. ठीक है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Now write question number 4. Write all possible 3-digit number using the digit 751. Okay, repetition not allowed. चलिए सबसे पहला नंबर होगा 751. ठीक है. नेक्स्ट नंबर क्या बनाएंगे हम? 7 को हम आगे ही रखेंगे. अब हम 5 को पीछे ले जाएंगे एंड 1 को आगे ले लेंगे. देन अब हम 5 को आगे ले लेंगे. ओके, 7 को बीच में ले लिया हमने. देन 571 हुआ. उसके बाद 5 को ही आगे रखेंगे और 7 को हम पीछे ले जाएंगे और इसको हम आगे ले जाएंगे. अब हम 1 को आगे लाएंगे. 1 बचा. 7 को बीच में लाए एंड 5 को पीछे किया एंड देन 1 को आगे रखा देन 5 को बीच में लाया एंड देन 7. ओके,
तो 1 2 3 4 5 6. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिमिलर. राइट ऑल पॉसिबल 3 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 406. पहले फर्स्ट नंबर इज 406 एंड देन 4 को ही आगे रखेंगे और हम 0 को पीछे ले जाएंगे 460. अब नाउ हम 6 को आगे लेकर आएंगे, 0 को बीच में रखेंगे और पीछे 4 रखेंगे एंड देन 6 को ही आगे रखेंगे और हम 4 को बीच में ले आएंगे एंड देन 0. अब थर्ड नंबर इज 0, तो 0 को हम आगे रखते हैं देन हमारा 3 डिजिट नंबर नहीं बनेगा, है ना. अगर हम 0 को आगे ले आएंगे एंड 6 4 को पीछे लेके जाएंगे तो हमारा 3 डिजिट नहीं 2 डिजिट नंबर बनेगा, तो वो गलत होगा. ओके चलिए मैं दिखा देती हूँ. मान लीजिए हमने 0 को हमने अब आगे लाया, हमने 4 ले आए, हम 6 को भी आगे ले आए, 0 को आगे लाते हैं एक ये नंबर बनता है, 0 को आगे लाके हमारा ये नंबर बनता है. तो ये जो दोनों नंबर हैं ये 3 डिजिट नहीं ये 2 डिजिट होंगे. ओके हमसे 3 डिजिट पूछा है, ठीक है. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. चलिए राइट इस ये जो क्वेश्चन हमें नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें हमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, मतलब कॉमास लगाने हैं. 1s 10s 100 1000 10,000 एंड देन lakh. 87 lakh 51,432. 1s 10s 100 and 10,000 10,000. 60,000 2. Similar 1s 10s 100 1000 10,000 lakh. It is the 4,91,603. 1s 10s 100 1000 10,000 lakh 10 lakh. This is a crore 10 crore. So 63 crore 22 lakhs 45,687. Okay, you can see that. Now move to the question number 7. Similarly, यहाँ से write the following number in international system of numeration. हमें अब इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, तो आपको पता है एवरी थर्ड डिजिट के बाद इसमें डेसिमल कोमास लगते हैं. पहले हम नंबर लिख लेते हैं 802. हम लिखेंगे, हम इसको कैसे बोलेंगे 5,737,802. ये हुआ 411,809. ये हुआ 33,246,951. इसे हम कैसे पढ़ेंगे 898,576,449. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. हमें यहाँ पर नंबर नेम्स दिए हुए हैं, इनको हमने नंबर्स में कन्वर्ट करना है. ओके 32 मिलियंस, तो ये क्या है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है 32 मिलियंस, तो हम 32 लिख देंगे पहले. नाउ मिलियंस की पोजीशन खत्म, नाउ कोमा 4,300. Okay, now 4,300. Then 4,000 means 1,000, 10,000 and 100,000. तो 100,000 पे कोई नंबर नहीं है, 10,000 पे कोई नंबर नहीं है. That will be the 4. 4,329. 329 will be the number. Okay. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो है 39 करोड़. ये
इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग होगा 39 करोड़, नंबर लिख लेंगे 48 लाख 9,000 then 9,088 then okay 39 crore 48 lakh 9,088. 100 प्लेस पे कोई भी नंबर नहीं, then it will be the 0. Now move to the question number 9 and the 10. Okay, how many lakhs make 6 millions? Okay, 6 millions में कितने lakhs होते हैं? तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, यहाँ पर हम उसी तरीके से करेंगे. ओके, नाउ 1 मिलियन कहाँ होता है? इट विल बी द 1 मिलियन होता है यहाँ पर. ओके, तो मिलियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आया इट इज द 10 मिलियन. नाउ हम लिखेंगे 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, देन 6 मिलियन $60 lakh. Okay, how many millions make 17 करोड़? इसी तरह से 17 करोड़ और 17 जो होता है वो यहाँ पर होता है 17 इज द 17 करोड़ में हाउ मेनी मिलियंस इंक्लूड होते हैं? दैट इट विल बी द 100 मिलियंस. विल बी द कितना होगा बताइए? हम लिखेंगे इन द 1 करोड़. दिस इज द, यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9. मैं इसलिए करके दिखाई ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे. ओके, नाउ 17 करोड़ कहाँ आता है? नाउ दिस इज द यहाँ पर. ओके, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग. एंड देन 17 करोड़. नाउ दिस इज द, हम लिखेंगे इन 17 करोड़ में होते हैं 170 मिलियंस. ओके, 170 मिलियंस. 17 करोड़ में होते हैं 170 मिलियंस. ये मिलियंस होते हैं. ओके, इंक्लूड 17 करोड़ यहाँ पर आया. एंड देन यहाँ से होता है 100 मिलियंस. ओके, 10 मिलियंस एंड मिलियंस, देन विल बी द 170 मिलियंस. सो आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रोमन न्यूमरल्स. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय.